आई महंगाई के जमाना बलम तनी जम के कमाना। आई महंगाई के जमाना बलम तनी जम के कमाना। निदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना। अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। जौनपुर जनपद में इस समय मैं मौजूद हूं। खुटहन क्षेत्र है। यूट्यूब प्लेटफार्म पे दो सगी बहनें वंदना दुबे और अर्चना तिवारी इस समय धूम मचा रहे हैं अवधी गीत को लेकर। दोनों बहनें हमारे साथ हैं और काफ़ी चैनलों पे आप लोग इनका इंटरव्यू देखे होंगे। ये लोग इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। इनके गीत जो है लाखों में इनके व्यू जा रहे हैं। लोग बहुत लाइक और पसंद कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के पास आया हूँ, उन्हीं लोगों से हमारी बातचीत होगी। हमारे चैनल में स्वागत है वंदना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, हमें चाहने वाले देख रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम है। अर्चना जी, आपका भी स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपके चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी। वंदना जी, ये यूट्यूब पे आप कब से सक्रिय हुई हैं आप लोग यूट्यूब चैनल पे अपने? जी, 1 अप्रैल को मेरा चैनल चालू हुआ था। अच्छा। और 1 अप्रैल से मैंने गीत गाना चालू किया और चैनल खोला और तभी से मेरा चैनल चालू हुआ है। अच्छा, तो ये सफलता कब मिलनी शुरू हो गई? तुरंत की कुछ समय लगा? सफलता तो मुझे 1 ही महीने में मेरा सब कंप्लीट हो गया। 1 महीने में मेरा चैनल मोनो हो गया था और 1 ही महीने में मतलब मेरा 1 महीने में वॉच टाइम सब्सक्राइबर सब पूरा हो गए हैं। और मेरा गाना इतना तेज़ी से वायरल हो क्योंकि लगन चल रहा था उस टाइम। जिस टाइम मैं चैनल खोली थी उस टाइम लगन का टाइम था, तो मैं विवाह गीत गाती थी। तो वो विवाह गीत मेरा इतना तेज़ वायरल हो गया कि मुझे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबका ऐसे ही प्यार आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए, जैसे कि इनको जो है सफलता तुरंत मिल गई और एक विवाह गीत से ये इन्होंने ट्रेंडिंग पकड़ी और ये अवधी गायिका हैं ये लोग और इन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो वो जो गाना आपका ट्रेंड हुआ था, पहले उसको आप सुनाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मोरे पीछे के पेड़ावा अरे लवंगा छुआई सारी रात रे ललनवा अरे लवंगा छुआई सारी रात रे ललनवा। लवंगा कटाई बाबा पलंगा सलाए अरे बीचे बीचे ने वाला जड़ाई रे ललनवा अरे बीचे बीचे ने वाला जड़ाई रे ललनवा। से ही पलंगे सोवाई दूल्हे कवने रमा पाए ते दूल्हिन रानवा सारे ललनवा अरे पाए ते दूल्हिन रानवा सारे ललनवा। ये विवाह गीत था मेरा। मैं पूरा नहीं गाई हूँ। काफ़ी देखिए, ये गीत भी काफ़ी इनका ट्रेंड किया था। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये लोक गीत है अवधी है, महिलाएं काफ़ी लाइक पसंद करती हैं अवधी क्षेत्र की भी, चाहे वो देश में हो चाहे परदेश में हो, इसलिए ये लोग ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो वंदना जी, आप लोग रहती कहाँ हैं? जी, मैं तो मतलब रहती तो गुजरात में हूँ। और यहाँ की जौनपुर ज़िले की रहने वाली हूँ, खुटहन क्षेत्र की। क्योंकि हमें बहुत शिकायत मिलती है कि आप अपना पता नहीं बताती। चलिए, खुटहन क्षेत्र बताया जी, खुटहन क्षेत्र अब मैं बताऊंगी वीडियो में, क्योंकि हमारे जब विधायक जी के भाई जो हैं वो भी बोल रहे थे यही कि आप इतना तेज वायरल हो गई हैं पर अपना पता नहीं बताती हैं। कि हम लोग को गर्व होता है कि अपने देश की, अपने क्षेत्र की बेटियाँ इतने तेज वायरल हो रही, इतना नाम हो रहा है, तो हम लोग को गर्व होता है। लेकिन आप अपना पता नहीं बताती हैं। हमारे रमेश मिश्रा विधायक जी के भाई थे छोटे। देखिए कि सही कह रही हैं, जौनपुर की बेटियां, जौनपुर की 2 बहनें, ये जौनपुर वालों के लिए गर्व की बात है कि जो कि यूट्यूब चैनल पे धूम मचा रही हैं, काफ़ी लोकप्रिय और बहुत काफ़ी कम समय में ये ट्रेंडिंग में हैं। हाँ, तो लोग सही में जानना चाहते हैं कि जौनपुर के किस क्षेत्र से हैं, कौन सा गांव है, कहाँ इनका मायका है। ये अब हमारे
चैनल पे खुलासा होने वाला है। ये अब वंदना जी बताएंगी कि इनका मायका कहाँ है। अर्चना भाई, ये दोनों बहनें हैं तो मायका एक जगह होगा और ससुराल दोनों लोगों का अलग होगा, तो अपना पता बताइए दर्शकों को। मेरा मायका है मतलब ससुराल मायका सब पास में ही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे है। पहले मायका बताइए दोनों लोगों का कौन है। मेरा मायका है शहाबुद्दीनपुर गांव है, उसरौली, और जो कि पट्टी आप लोग जानते होंगे, पट्टी मतलब बाजार है। और खुटहन, वो भी खुटहन क्षेत्र में ही है हमारा मायका भी। अच्छा। ससुराल मायका खुटहन ही क्षेत्र में है और हमारा ससुराल है खुटहन क्षेत्र में, जौनपुर जिले की हूँ और खुटहन क्षेत्र है और गांव का नाम है सराय नसीब। सराय नसीब जो है इनका गांव है और दोनों इनका मायका वंदना जी का और ससुराल जो है 10 किलोमीटर की दूरी में है और इनका जो है ये खुटहन थाना क्षेत्र में लगता है। अर्चना जी, आपका घर तो दूसरे थाना क्षेत्र में लगता है ना? सरपतहा लगता है। तो आप अपने ससुराल का गांव बताइए कौन सा है? हमारे ससुराल का क्षेत्र सरपतहा थाना है और किशुनपुर गांव है, किशुनपुर ऊंच गांव। हमारे गांव का नाम किशुनपुर है। हमारी शादी जहाँ हुई है और मायका उसरौली शहाबुद्दीनपुर है। जैसा कि ये दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं, जौनपुर की ही है। जौनपुर तो है। जब दोनों सगी बहनें हैं तो जौनपुर की है। मैंने पहले बताया कि दोनों जो है जौनपुर की बहनें जो है, ससुराल का जिला भी जौनपुर ही है। ये जौनपुर जिले में इनका मायका है, ससुराल भी है। तो एक गीत आपका काफ़ी वायरल चल रहा है महंगाई पे, काफ़ी ट्रेंड पकड़ा है, काफ़ी पकड़ा है, वो थोड़ा बढ़िया सुना। पता नहीं था कितना तेज वो गीत वायरल होगा। और उस गीत में कोई लोग ना, एक न्यूज वाले चैनल वाले भाई अपने चैनल पे डाले थे कि वो उसमें बताए हैं कि ये दोनों औरतें इतना धमाल मचा रही इस गाने पे और महंगाई को लेके। और देखिए ये सरकार को कैसे मतलब वो कर रही हैं। हाँ, सरकार को धज्जियां उड़ा रही हैं। ये आप लोग के चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। सरकार मेरी इतनी अच्छी है कि हम उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये देखिए सही में कलाकार, सुनिए, कलाकार किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाते, किसी जात के खिलाफ नहीं जाते, किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाते। वो कला है, वो जो चीजें होती हैं वो आप लोगों के बीच में लाते हैं। क्यों वंदना जी? जी यही बात है। हमारे जो गीत हमें आता है, ये गीत बहुत पुरानी गीत है, लेकिन कोई गाया नहीं है, कोई गाया नहीं। तो हम अपने चैनल पे जब गा दिए, तेजी से वायरल हो गया, क्योंकि ये महंगाई का समय चल रहा है तो लोगों ये समझे कि ये महंगाई पे ये गीत गाई हैं। देखिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे जो हो, सब अपने सरकार या देश के विरोध में कोई नहीं जाता। ये सब गलत चीजें हैं, लोग कहते हैं। गीत गा रहे हैं हम लोग, गीत गा रहे हैं, शादी विवाह का गीत गाते हैं, गारी गीत गाते हैं, बन्नी बना, मतलब जो हमें आता है, जो लाचारी गीत है, जो ठीक है वो गाइए। उनको आपने जवाब दे दिया, आप गाइए जो है। जी बिल्कुल, हम महंगाई वाला गीत गा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम सरकार के खिलाफ गा रहे हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। आई महंगाई के जमाना, भला तनी जम के कमाना। आई महंगाई के जमाना, भला तनी जम के कमाना। सास ताना मरी है, ससुर ताना मरी है, सास ताना मरी है, ससुर ताना मरी है। नैहर में नाही ठेकाना, भला तनी जम के कमाना। नैहर में नाही ठेकाना, भला तनी जम के कमाना। आई महंगाई के जमाना, भला तनी जम के कमाना। यही गीत मेरा है। वंदना जी, महिलाओं के लिए, वो भी ग्रामीण महिलाएं, अवधि क्षेत्र की महिलाएं, एक सीमा भी होती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, उस पर भी बड़ा दूसरी बात होती है। और इस दौर में सोशल मीडिया पे जाना, जिसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो बड़ा वो होता है, कमेंट होता है, लोग डरते हैं, महिलाएं आगे नहीं आती। फिर इन सब को कैसे आपने पार किया कि नहीं हमको आगे जाना है, किसी का कोई परवाह नहीं है? परिवार, घर का कितना सपोर्ट मिला आपको? देखो, जहाँ तक कि परिवार का बात रही तो परिवार में सबसे मुख्य हस्बैंड होते हैं। अगर आपके पास हस्बैंड का सपोर्ट है तो सास ससुर का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आपके पास हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है इस समय की बात बता रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कभी ये सब चीज़ें रोकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते हैं कि तो बैठ के हम गीत गा रहे हैं, कोई कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा लगे हमारे समाज में, क्योंकि हमारे भी बहुत बड़ा परिवार है, हमारे भी भाई पटीदार हैं और हमारे यहाँ के देरानी जेठानी हैं, सब
सबको बुरा लगता है, लेकिन इतना अच्छा काम करने के बाद किसी किसी को बुरा लगता है, घर में भी ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, घर में भी कोई कोई को बुरा लगता है। लेकिन हमारे ससुर को कभी किसी चीज़ की मतलब गम नहीं था, और कभी ससुर को मतलब तकलीफ़ नहीं है हमारे गीत से। बहुत खुश होते हैं, सब आते हैं तब भी बहुत खुश होते हैं हमारे ससुर जी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें देवरानी जेठानी ये सब से किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं तो हम डरते भी नहीं हैं। समाज में मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हमारा नाम हो रहा है, बस इतना ही चाहती हूँ। और हमारे हस्बैंड का साथ है, हमारे ससुर जी का साथ है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आप सबका प्यार चाहिए बस। वंदना जी, जो महिलाएं हैं जिनके अंदर एक कला है, जी जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि वो कैसे समाज में आगे बढ़ें? जी, हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखो दुनिया समाज तो आप सही करोगे फिर भी गलत बोलते हैं लोग, गलत करोगे तो बोलेंगे ही। तो अगर आपके अंदर कला है तो बिल्कुल आप बाहर आइए और समाज को दिखाइए कि हाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िला में ऐसी औरतें हैं कि जिसके पास अंदर कला है। और हम भी एक दूसरे को देख के ही चैनल चालू किए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्यार मिला। मैं तो सच बताऊं, आपके चैनल पे आज पहली बार मैं ये बता रही हूँ कि मैं अपना किस्मत अंदाज रही थी, और सबका देख के मैं मतलब चैनल खोली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये एक चैनल खोलूं, अगर मुझे मिलेगा जनता का प्यार तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम गाएंगे। मेरा शौक़ था एक गीत गाने का। देखिए, उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनके पास कला है, हुनर है, वो आगे आएं। देखिए, ये बहनें बता रही हैं कि आगे आइए आप लोग। बिल्कुल आप आगे आइए, हमारे भी साथ हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर जी का भी सपोर्ट है, मतलब सबका पूरा परिवार का सपोर्ट है हमारे। और घर में एक दो लोग ऐसे रहते हैं जिसको नहीं भाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखिए, क्योंकि आप आगे जाओगी तो सब आपके खुद समझेंगे बात को। और पहले तो सबकी बुराई होती है। हम इतना अच्छा काम करते हैं, बैठ हम तो सोचते हैं कि हम अच्छा ही अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ ननद नंदोई हैं और इतनी सारी फैमिली है कि किसी को बुरा ना लगे। हमारे ननद नंदोई को भी सर नहीं झुकाना चाहिए कि इनकी सरहज, ये इनकी बहू ऐसा काम कर रही है, किसी का सर नहीं झुकना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कभी कभी कोई ना कोई गलत कमेंट आ जाता है। इसको इग्नोर करके आप आगे आइए और अपना कला दिखाइए और आगे बढ़िए, बस इतना ही चाहती हूँ आप लोग से। देखिए, समाज का एक जो दायरा है, इनका कहना है समाज का जो दायरा है उसके अंदर रह के, जो घर परिवार समाज के अंदर चलता है उसके दायरे में रह के, और किसी को बुरा ना लगे, आप आगे बढ़िए, अपने कला को प्रदर्शन करिए। बिल्कुल, हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छे में क्यों डरें? हम अच्छा करें तो हम नहीं डरेंगे। अगर कोई गलत सामने से कमेंट भी गलत कर रहा है तो वो खुद शर्मिंदा हो कि हम गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं। सामने वाला सही है तो हमारे गलत कमेंट पे कोई कुछ रिप्लाई नहीं करेगा। वंदना जी, फिर आगे बढ़ने से पहले का तो फिर गीत जो है लाचारी हो, गारी हो। जी। अपने निंदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना, अपने निंदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना। एक तो गोदी में गदेला, दूसरे सासू के झमेला, एक तो गोदी में गदेला, दूसरे सासू के झमेला, तीसरे रोज रोज के तो है जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना, तीसरे रोज रोज के तो है जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना, अपने निंदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना। एक तो गोदी में गदेला, दूसरा जेठनी के झमेला, एक तो गोदी में गदेला, दूसरा जेठनी के झमेला, तीसरे रोज रोज के तो है जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना, तीसरे रोज रोज के तो है जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। वंदना जी, शुरुआत आपने की कि अर्चना के साथ में शुरू में लिया कि पहले आपने शुरू किया था? पहले मैं ही शुरू की थी। मैं गुजरात में थी जब चैनल चालू की थी, उसके बाद मैं गांव आई। ये गांव में थी, मैं गुजरात में थी, तो गांव में शादी पड़ा था मेरी ननद के यहाँ, तो मैं अपनी ननद के यहाँ शादी में आई थी। तो ये भी थी, तो मैं बोली कि विवाह गीत चल साथ में गाते हैं, तो ये हमारे साथ में गीत गाई। पहले तो मतलब शुरू में मेरा 8 ही दिन चैनल खुले हुआ था। 8 दिन बाद मैं फिर गाँव चली आई, तो उसके बाद मैं इनके साथ विवाह गीत गाई। तो वही गीत मेरा इतना तेज भागने लगा 8 ही दिन में, मतलब 1 महीने में बताई आपको तो मेरा सब कंप्लीट हो गया था। और मैं इतना
उस पे ध्यान भी नहीं दे रही थी। कब का हो गया था वॉच टाइम सब्सक्राइबर, तो मेरा भाई बताया कि तेरा सब पूरा हो गया है, चैनल मोनो किया, वो सब आगे काम बढ़ाया। तो दोनों साथ में गाएं तब मेरा अच्छा वीडियो गया, बहुत अच्छा वायरल हुआ और लोगों को पसंद आता है दोनों साथ में गाओ, और हमारा दोनों का गीत भी बहुत ही तेजी से वायरल होता है दोनों। तो अर्चना जी वहीं रहती हैं कि नहीं, वो मुंबई में रहती है, मैं गुजरात में रहती हूँ। तो कैसे दोनों लोग मैनेज करती हैं? आप गुजरात रहती हैं, मुंबई रहती हैं, कैसे जाके एक साथ शूटिंग करना होता है कि बुला लेते हैं? नहीं, जाते हैं दोनों, वो हमारे यहाँ आती हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, ऐसे ही कैसे कैसे मैनेज करते हैं। देखिए गाना गाने के पीछे भी जो है ये लोग पसंद भी की जा रही हैं, गजब दोनों बहनों का प्यार भी है, दोनों के यहाँ आना जाना भी लगा है। कभी उधर शूटिंग होती, कभी इधर शूटिंग हो जाती। करना पड़ता है ना, क्योंकि दूर दूर पे हैं और अलग अलग गांव में है, एक घर में है भी नहीं कि चलो हमारा सरल हो जाए, तो बहुत तकलीफ झेलना। ऐसा मैं इसलिए पूछा कि जो दर्शक हैं आपके देखने वाले या हमारे चैनल देखें, वो जानना चाहते हैं। कभी कभी तो आप पे कमेंट आया, कई चीज़ में हमने कमेंट देखा कि वंदना दुबे अर्चना तिवारी तिवारी है ना, ये दोनों कैसे बहनें हो गई? तो जैसे आप बताएं, ये तिवारी सिंह की शादी हुई होगी आप दुबे से, हम लोग मायके के मिश्रा हैं। हाँ हाँ, ये लोग देखिए मायके के मिश्रा हैं, इनका दुबे के यहाँ शादी हुई तो वंदना दुबे इनका जो है नाम लिखती हैं, उनका अर्चना तिवारी लिखती हैं। सब बोलते हैं कि वो तिवारी, अगर ये बहन है तो तिवारी कैसी हो गई और ये दुबे कैसे? ये जान लीजिए आप लोग, ये चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बताऊंगी कि हमारे में जैसे यादव हुए तो उनको में खाली यादव में शादी होता है, और सिंह मतलब पाल हुए तो पाल में शादी होती है। और हमारे ब्राह्मण में कई लोग हैं, तिवारी हैं और दुबे हैं, पांडे हैं और मिश्रा हैं, शुक्ला हैं, तो हमारा मतलब सातों में शादी होता है। हम सातों ब्राह्मण में ही लेते हैं। सही। हम लोग ब्राह्मण ही हैं, तो हम दुबे में भी हो सकते हैं, शुक्ला में भी हो सकते हैं, तिवारी में भी हो सकते हैं, मिश्रा में भी हो सकते हैं। जैसे हमारा मायके में मिश्रा हूँ, यहाँ का दुबे हूँ, वो तिवारी हैं, तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज ऐसे सब समझ लीजिए। जैसे अब तो अंतर जातीय शादियाँ भी हो रही हैं, तो जैसे समझ लीजिए कि जिस लड़की की शादी जिसके साथ होती है उसकी कास्ट जुड़ जाती है, वही यहाँ भी समझ लीजिए पैटर्न है कि इनका जो है मिश्रा थी, लेकिन इनका तिवारी के साथ शादी हुई तो ये अर्चना तिवारी हो गई, मिश्रा जी के साथ हुई तो वंदना दुबे के साथ हो तो मैं दुबे हो गई। हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं। कुछ आगे बढ़ने से पहले का और जो आपका गीत हो अच्छे कि हंसी हंसी पूजाई माता यशोदा हो, हंसी हंसी पूजाई माता यशोदा, अरे कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी का कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, सासू से सरहज माई अधिक पियारी हो, सासू से सरहज माई अधिक पियारी, अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो, जुग जुग बढ़ई बेटा तोरी ससुरारी हो, जुग जुग बढ़ई बेटा तोरी ससुरारी, अरे जहाँ नीति भोजन नीति गारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी जहाँ नीति भोजन नीति गारी, हाँ सीताराम से भजो। देखिए ये सब गीत जब सुनते हैं लोग तो इतना दिल खुश हो जाता है, जैसे अवधि में समझ में आ जाता है कि किसी शादी विवाह के कार्यक्रम में गए हैं। इसलिए इन लोगों का गाना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और महिलाएं
खासकर बहुत ज़्यादा देख रही हैं। ये बताएं, तो कितनी छोटी है अर्चना आपसे? 10 साल की छोटी है। 10 साल की छोटी है। अब तुझे कोई जान नहीं सकता 10 साल की छोटी हो, कोई सवाल ही नहीं होता कि साथ मिलके गाती रही होंगी। घर में तो गाती नहीं रही होंगी कभी ना? ये बहुत छोटी थी। बहुत छोटी। सोचिए, अब यही सोच रहे होंगे कि मायके में दोनों लोग साथ रहती होंगी, गाती रही होंगी, तो ये यूट्यूब पे आ गई। नहीं, पहले मैं बड़ी थी, मेरा शादी हो गया, तो मेरे शादी में तो बहुत छोटी थी। बहुत छोटी। बताइए, 10 साल की छोटी। वंदना से अर्चना 10 साल की छोटी हैं, लेकिन ये लोग एक साथ गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कब कभी लोग सोचेंगे कि गांव में हो सकता है मायके रही होंगी, सब साथ गाती रही होंगी। अच्छा, ये कहाँ से ये सब लिखे रखे हैं, आप लोग कहाँ से याद कर लेती हैं जो है? जी, हम लोग जैसे गांव में शादी विवाह में पहले औरतें बहुत गाती थी, तो सब लोग हम लोग रात में विवाह गीत गाया जाता है 8 दिन 7 दिन, तो हम लोग जाते थे, तो वहाँ से हम लोग मतलब दूसरे के यहाँ गाते थे। गाते गाते आज आ गया। पहले मेरा गाना विवाह गीत नहीं आता था, तो पहले मुझे दिमाग बहुत चलता था मेरा। अभी तो कम चलता है, पहले बहुत तेज दिमाग चलता था। तो मतलब शादी विवाह, मतलब मैं छोटी थी तभी से मैं विवाह गीत गाती हूँ, क्योंकि वो राग मुझे नहीं आता था जो औरतें मतलब दूसरे राग से विवाह गीत गाती हैं, तो मैं करके वो राग पकड़ लेती थी। वो लोग गाती थी तो मैं उनके साथ में मतलब उस हिसाब से करके मुझे वो राग पकड़ में ले लेती थी। देखिए, उम्र के साथ जो है आदमी की याददाश्त भी थोड़ा जाने लगती है, वो चीज़ें भी जाने लगती हैं। जब मैं ये चीज़ में उठी थी, मतलब मेरा जितना दिमाग चलता था, उस समय कोई सपोर्ट करने वाला होता, उस समय मोबाइल रहती मेरे पास बड़ी वाली, तो शायद है कोई, अगर ये बुरा नहीं मानता, मेरा भाई भी, अब मेरे भाई की वजह से मैं आप लोग को बताऊँ इतना आगे मैं गई हूँ, क्योंकि भाई मेरा बहुत सपोर्ट करता है। भाई के ही दिमाग से मैं इतना आगे गई हूँ। और तब भाई भी मेरा छोटा था, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला। पापा थे तो मुंबई में रहते थे, मम्मी अकेली थी, तो और गांव देश में पहले ऐसे ही होता था। अब तो अपने पे हो गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हो गई हूँ, तो किसी का डर नहीं है। तो पहले मम्मी पापा का मतलब दूसरे का भी डर रहता था कि कोई कुछ कह ना दे, मेरे बेटी को शादी नहीं हुआ है, ऐसा होता है ना, तो इसीलिए हम कभी वो ऐसा ये सब किए नहीं। और गीत नाच गाना में तो मैं बहुत देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रतिभा को पहचानने वाला होना चाहिए। ये गाती रही होंगी, इनके अंदर कला रही होगी, इनके भाई इनका टैलेंट देखा होगा, यूट्यूब में देखे होंगे कि उन बहन का चैनल बनाया जाए, बहन आगे बढ़े, और उसी का नतीजा है इनका भाई जो है इनके चैनल बनाए कि बहन गाओ तुम। आज उस मुकाम में है कि हम लोग जो है इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। जौनपुर की 2 बहनें जो है काफ़ी पसंद की जा रही हैं, काफ़ी चर्चित हैं। हम काफ़ी दूर से आके इंटरव्यू ले रहे हैं, और चैनलों पे भी इनका इंटरव्यू चल रहा है। देश में विदेशों में इनका चैनल देखा जा रहा है। तो और काठो गीत तो सुनाइए आप। और तो करिए समापन गीत। और सबसे पहले तो मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि मेरा भाई इतना सपोर्ट करता है, और भाई इतना मतलब दिमाग देता है और हर चीज़ के लिए सपोर्ट खड़ा रहता है। तो ऐसे भाई सबके साथ होना चाहिए, और सबका सपोर्ट जैसे करे। और गीत कौन सा गीत? एक आप कोई गीत जो आपके सुपर हिट गीत हो। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। आवा चली हो मैया, आवा चली हो, आवा चली हो मैया, आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। तोहरे दुआरवा मैया मलिया ना आवे, मलिया ना आवे मैया, मलिया ना आवे। के लियावे गजला तोहार, भवनवा में आवा चली। मैया के लियावे गजला तोहार, भवनवा में आवा चली। मैया कहवा लगायो बड़ी देर, भवनवा में आवा चली। ये सीरीज जैसे जो आपका चल रहा है, मतलब जो गाती रही हैं अवधि गीत जो है, और ये तो अब ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ नया चीज़ भी ला रही हैं आप लोग, लिखती भी हैं, कहीं से मिलता भी है कि कैसे? सीरीज ख़त्म हो जाएगी, क्या वही दोहराना हो जाएगा? कुछ नया नया चीज़ें करती हैं? नहीं, हम नया नया गीत लोगों के बीच में लाएंगे, क्योंकि हमें आता है, ऐसा नहीं है गीत नहीं आता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कि लिखते गाना बनाते भी हैं। जो मैंने गाना बनाया है बहुत तेजी से मेरा वायरल हुआ है, अपना खुद का बनाया हुआ गीत, एक देवी जी का गीत मैं बनाई थी। अभी पड़ा है चैनल पे आपके? नहीं,
वैसे तो मैं मुंह से ही गा के डाली हूँ, म्यूजिक बना हुआ है। म्यूजिक तो एक बार डाल दी है ना? हाँ, गाना गा के डाली हूँ। तो जो बनाया है एक सुना दीजिए, बस समाप्त कर दीजिए, बहुत हो गया। माई मोरी दुख से उबारदा, माई मोरी दुख से उबारदा, दुख से उबारदा मैया खुशियाँ पारदा, दुख से उबारदा मैया खुशियाँ पारदा। अमर कई दमागी के सनुरवा है मैया तोहरी महिमाया पारबा, अमर कई दमागी के सनुरवा है मैया तोहरी महिमाया पारबा। तोहरे कृपा से मैया सुखी संसार बा, सुखी संसार बा मैया सुखी संसार बा। अमर कई दमाई के बिरनवा है मैया तोहरी महिमाया पारबा, अमर कई दमाई के बिरनवा है मैया तोहरी महिमाया पारबा। माई मोरी दुख से उबारदा, दुख से उबारदा मैया खुशियाँ पारदा, दुख से उबारदा मैया खुशियाँ पारदा। अमर कई गोदी के ललनवा है मैया तोहरी महिमाया पारबा। देखिए, हर महिलाएं जो है अपने मायके से बहुत लगाव रखती हैं, और मायके में देखिए इनके गीत में देवी से इन्होंने अपने बिरनवा के लिए कहा कि उनको अमर कर दीजिए, कोई संकट न आए, क्योंकि इनके भाई ने बड़ा सहयोग इनका किया है। जैसा कि इन्होंने बताया, काफ़ी सहयोग किया है। भाई का सहयोग बहुत बड़ा है, और भाई का भी हम बचपन से बहुत मानते हैं। अपने लोग ऐसा नहीं करते हैं जितना मतलब अपने बच्चे से भी बढ़ के हम अपने भाई को मानते हैं। हम अपने उतना प्यार अपने बच्चे को नहीं देता जितना अपने भाई का मान करते हैं। शुरू से, आज से मतलब छोटा था तब भी से मैं बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत मानती हूँ अपने भाई को। मेरी जान बसी है उसमें। देखिए, एक बहन और भाई का प्यार भी देखिएगा इस गीत में। बड़ी बहन है, लेकिन जो है अपने भाई के लिए इनका चैनल भी बनाया उन्होंने, और उनको जो है ये कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं। तो ये आपका चैनल का नाम क्या है, बता दीजिए दर्शकों को। मेरे चैनल का नाम है वंदना दुबे, अर्चना तिवारी और माँ शिव देवी। तो इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल के लिए बोल दीजिए। भारत कवरेज जी, क्या चैनल? भारत कवरेज न्यूज। भारत कवरेज न्यूज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को सपोर्ट करिए। इनके चैनल का नाम है भारत कवरेज न्यूज। तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। कोई भी मतलब जो भी मतलब होता है रियल दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को भी यहाँ आने के लिए। और आप लोग इतना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, हमारे भाई के चैनल को आगे बढ़ाइए और आपको अच्छी अच्छी खबर देते रहें, क्योंकि गलत नहीं दिखाते हैं। जो भी है हकीकत है आपके सामने। हमारे भाई अच्छा न्यूज़ दिखाते हैं, अच्छा मतलब रिपोर्टिंग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ जौनपुर की ये दो बहनें जो सोशल मीडिया पे धूम मचा रही हैं, वंदना, अर्चना जुटी थी। इनका इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग जाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।